पीएम आवास पर आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक, कई अहम मुद्दों पर लिए जा सकते हैं फैसले। कल दूसरे चरण के लिए बंगाल में होगा मतदान, वहीं इससे पहले नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी के समर्थन में अमित शाह ने किया रोड शो, तो ममता बनर्जी ने भी नंदीग्राम में रोड शो और नुक्कड़ सभाएं की। ड्रग केस में बॉलीवुड अभिनेता एजाज खान गिरफ्तार, एनसीबी कोर्ट से मांगेगी 3 दिन की रिमांड। एजाज को साथ लेकर अंधेरी और लोखंडवाला में भी छापेमारी, साथ ही फारूक बटाटा से भी 8 घंटे तक पूछताछ। 1 अप्रैल से नए वित्त वर्ष का आगाज, आमजन पर पड़ेगी महंगाई की चौतरफा मार। हर तरह के वाहन, टीवी, एसी, मोबाइल समेत कई सामान हो जाएंगे महंगे। डोमेस्टिक फ्लाइट्स का किराया भी बढ़ेगा कम से कम 5%। कल से 45 पार सभी को लगेगा कोरोना का टीका, पैसा खर्च कर प्राइवेट सेंटर्स में भी होगा टीकाकरण। बता दें कि 16 जनवरी से शुरू हुए टीकाकरण के तहत अब तक 6.25 करोड़ कोरोना वैक्सीन डोज दिए जा चुके हैं। गहलोत कैबिनेट की बैठक शुरू, कोविड के रोकथाम के उपायों को लेकर हो सकता है कोई अहम निर्णय, सीएम गहलोत की अध्यक्षता में चल रही बैठक। मुख्यमंत्री गहलोत के असम दौरे के कार्यक्रम में मामूली बदलाव, अब दोपहर 1 बजे जयपुर से रवाना होंगे सीएम गहलोत। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, मंत्री बीडी कल्ला और पुखराज पाराशर सीताराम अग्रवाल जाएंगे सीएम के साथ। कोरोना की रफ्तार तेज, महाराष्ट्र, पंजाब, केरल समेत कई राज्यों में संकट गंभीर, कई राज्यों में लगाई गई पाबंदियां, तो कुछ राज्य लॉकडाउन की तैयारी में। कोरोना का सबसे ज्यादा कहर महाराष्ट्र पर टूटा, 24 घंटे में 28,000 केस दर्ज। भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों का सिलसिला जारी, देश में बीते 24 घंटे में सामने आए 53,480 नए केस, तो 16 दिसंबर के बाद एक दिन में रिकॉर्ड 350 से ज्यादा मौतें। यूपी में कक्षा 8 तक के स्कूल रविवार तक बंद रहेंगे, लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते लिया गया फैसला। बता दें कि यूपी में एक हफ्ते में एक्टिव केस दोगुने हो गए हैं, तो वहीं बिहार में पिछले 72 घंटे भारी रहे। हरियाणा के रोहतक पीजीआई में 22 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव, जच्चा बच्चा वार्ड पूरी तरह से बंद। 22 डॉक्टर्स में से 4 ने हाल ही में कोरोना की वैक्सीन लगवाई थी, तो जच्चा बच्चा वार्ड बंद होने के बाद अब डिलीवरी संबंधित सिर्फ इमरजेंसी केस ही ऑपरेट किए जाएंगे। भारत से व्यापार शुरू करने का आज ऐलान कर सकता है पाकिस्तान, कपास चीनी आयात का प्रस्ताव। बता दें कि पाक की कैबिनेट इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी आज अपनी एक रिपोर्ट पेश करेगी। महाराष्ट्र में पुलिस पर हमले पर कार्रवाई, नांदेड़ हिंसा मामले में 400 लोगों के खिलाफ हत्या की कोशिश का केस दर्ज, अब तक 20 गिरफ्तार। सेना में परमानेंट कमीशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चेताया, कहा मर्दों को अपनी दुनिया बदलनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सेना को हिदायत दी है कि वो करीब 650 औरतों को 2 महीने के अंदर अंदर परमानेंट कमीशन दे। केरल और तमिलनाडु में ताबड़तोड़ प्रचार करेंगे यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, तो प्रियंका की भी कई जनसभाएं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी केरल में राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर एक साथ हमला बोल रही हैं। केरल दौरे पर रहे पीएम मोदी, पीएम ने पलक्कड़ में रैली को किया संबोधित, कहा यूडीएफ और एलडीएफ ने किया जनता को गुमराह, दोनों के मैच फिक्सिंग को खारिज करेगी जनता। दीदी के लिए नाक का सवाल बना नंदीग्राम, व्हीलचेयर पर ममता बनर्जी का रोड शो। नंदीग्राम में आमने सामने हुए ममता और शुभेंदु अधिकारी। असम दौरे पर रहे जेपी नड्डा, धर्मपुर में जनसभा को किया संबोधित, कहा हमने असम को बाढ़ मुक्त बनाया, असम में बनेगी बीजेपी की सरकार। उपचुनाव के रण का शंखनाद, तीनों सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों ने भरा पर्चा। एक मंच पर नजर आए सीएम गहलोत, पायलट और अजय माकन, मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर साधा निशाना। तो वहीं बीजेपी प्रत्याशियों ने भी तीनों सीटों पर भरा नामांकन, कई दिग्गजों ने संभाला मोर्चा, बीजेपी ने भी जीत का किया दावा। महाराष्ट्र लॉकडाउन को लेकर सरकार में मतभेद, एनसीपी ने की दूसरे विकल्प तलाशने की मांग, वहीं बीजेपी ने भी लॉकडाउन के फैसले को गलत बताया। कर्नाटक में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े, इसको लेकर सीएम बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि 15 दिनों तक राज्य में रैली और विरोध प्रदर्शन नहीं किया जा सकता, कर्नाटक में नहीं लगेगा लॉकडाउन। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम की बड़ी कार्रवाई, 16 लाख रुपए का तस्करी कर लाया गया सोना पकड़ा, दुबई से जयपुर लाया गया था सोना। अजमेर के मसूदा में प्रेमी युगल ने ट्रेन के सामने कूदकर दी जान, पीपलाज स्टेशन की घटना, सदर पुलिस पहुंची मौके पर। आज भी तेज हवाएं और धूल भरी आंधी चलने की आशंका, दिल्ली एनसीआर में मौसम ने फिर ली करवट, पारा 40 डिग्री के पार जाने के बाद आज थोड़ी राहत दिखाई दे रही है, तो हरियाणा के कई जिलों में लू के आसार।